Assalamu alaikum class 5. This is our computer class. Our topic is chapter number 9 first step to the internet. क्लास हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 उनको डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई 3 वेब ब्राउज़र्स यूज्ड इन योर स्कूल लैब और एट होम। व्हाई डू यू थिंक देयर नीड्स टू बी मोर देन वन वेब ब्राउज़र। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि वेब ब्राउज़र्स वो कौन से 3 वेब ब्राउज़र हैं जो आप घर और स्कूल लैब में यूज़ करते हैं, ठीक है। और साथ वो यही कहते हैं कि वाई डू यू थिंक देयर नीड्स टू बी मोर देन वन वेब ब्राउज़र, या एक से ज़्यादा जो है वो वेब ब्राउज़र की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। आप क्यों सोचते हैं कि एक से ज़्यादा वेब ब्राउज़र की ज़रूरत है, ठीक है, एक से ज़्यादा। आंसर है The 3 web browsers commonly used in school lab or at home are Microsoft Internet Explorer, Apple Safari and Google Chrome। ठीक है क्लास, 3 वेब ब्राउज़र कौन से हैं जो हम स्कूल में और घर में यूज़ करते हैं। उनमें है एक माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, ठीक है, एंड गूगल क्रोम। इनके बारे में तो आप जानते होंगे, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। वी नीड टू हैव access to different browsers as each one may have different features and give different information। कहते हैं क्लास कि हमें एक से ज़्यादा वेब ब्राउज़र की इसलिए ज़रूरत है ताकि हम मुख्तलिफ जो ब्राउज़र्स हैं, ठीक है, उन तक रहनुमाई हासिल कर सकें, उनको जान सकें, ठीक है। और जो हर वेब ब्राउज़र है, ठीक है, उसकी मुख्तलिफ़ खसूसियात हो, ठीक है, और वो मुख्तलिफ़ जो है वो इंफॉर्मेशन दे। इसलिए हमें जो है वो एक से ज़्यादा वेब ब्राउज़र की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको पता है कि वेब ब्राउज़र क्या होते हैं। वेब ब्राउज़र्स ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिन को हम यूज़ करके, ठीक है, मुख्तलिफ़ वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि इसलिए हमें एक से ज़्यादा वेब ब्राउज़र की ज़रूरत है ताकि जो है वो हम मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशंस ले सकें, ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन मिल सके और मुख्तलिफ़ वेब ब्राउज़र्स तक जो है वो उनको जानने में मदद मिल सके, ठीक है। और साथ जो है वो हर एक के डिफरेंट फ़ीचर्स भी हों, ठीक है, और मुख्तलिफ़ जो है वो हमें इंफॉर्मेशन भी दे सके। इस तरह क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया। अब आपने इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे होमवर्क करना है और इसे याद करना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम क्लास 5। This is our social studies class. Our topic is lesson number 5 climate and life। क्लास हमने इसके MCQs और ट्रू फॉल्स को डिस्कस किया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है why is the climate not the same throughout Pakistan। ठीक है, मतलब पाकिस्तान की जो आबो हवा है वो एक जैसी क्यों नहीं है। The climate is not the same throughout Pakistan because the climate of a region depends on different factors such as the latitude, altitude and distance from the sea। ठीक है, इस वजह से जो है वो आबोहवा एक जैसी नहीं होती क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स होते हैं, ऐसे अवामिल होते हैं जो आबोहवा के ऊपर इन्हसार करते हैं, ठीक है। जैसे लैटीट्यूड है, एल्टीट्यूड है और डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समंदर से फासला। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है, पाकिस्तान की या किसी भी कंट्री की जो आबो हवा है वो एक जैसी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ द माउंटेनियस रीजन्स विद द क्लाइमेट ऑफ द प्लेन रीजन्स। ठीक है, मतलब हमने पहाड़ी इलाके और मैदानी इलाकों की जो आबो हवा है इनका मुवाजना करना है, ठीक है। हमने देखना है कि एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट हैं। द माउंटेनियस रीजन्स आर लोकेटेड एट अ हाई एल्टीट्यूड वेयर द टेम्परेचर टेंड्स टू बी कोल्ड। दीज रीजन्स आर करेक्टराइज्ड बाय कोल्ड विंटर्स एंड कूल समर्स। ठीक है, अब जो पहाड़ी इलाके होते हैं ये ऊंचाई पे होते हैं और ऊंचाई की वजह से क्या है कि इनका दर्जा हरारत कम होता है, क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं दर्जा हरारत कम होता जाता है, ठीक है। तो इसलिए पहाड़ी इलाके बहुत ऊंचाई पे होते हैं, इसलिए वहाँ का दर्जा हरारत कम होता है, वहाँ पे ठंड होती है, ठीक है। अब जो पहाड़ी इलाके हैं
उनकी जो सर्दियाँ होती हैं, बिल्कुल सर्दियों का जो मौसम है वो भी ठंडा होता है और गर्मियों का मौसम भी ठंडा होता है, क्योंकि वो ऊंचाई पे होते हैं इसलिए टेम्परेचर वहाँ का कम होता है। The plain region tends to be hot. Winters are usually fairly mild with temperatures between 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 21 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो मैदानी इलाके हैं ये गर्म होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई पे नहीं होते, इसलिए क्या है कि ये गर्म होते हैं। विंटर्स जो है मतलब जो सर्दियों का मौसम है वो दरमियाना होता है, ठीक है, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती और टेम्परेचर जो होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 21 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। इस तरह क्लास हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया। अब आपने इनको अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है, ठीक है, इनको अपनी कॉपी पे होमवर्क करना है और इन्हें अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। क्लास 5 आज हम उर्दू ग्रामर पढ़ेंगे और हमारा उन्वान है कहानी। आज हम कहानी पढ़ेंगे। लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है, इसके मुताबिक हम लोग आज कहानी पढ़ेंगे। एक कुत्ता बाज़ार में से गुज़र रहा था कि सांप की दुकान के सामने इसे ज़मीन पर गोश्त का टुकड़ा पड़ा हुआ नज़र आया। इसने इसे झट से उठा लिया और चलता बना। इसका गुज़र नहर के पुल पर से हुआ। इसने नीचे झांका तो इसे पानी में अपना अक्स दिखाई दिया। बेवकूफ़ कुत्ता समझा नीचे भी एक कुत्ता है जिसके मुंह में गोश्त का टुकड़ा है। इसके मुंह में पानी भर आया। इसने सोचा कि इससे भी गोश्त का टुकड़ा छीन लूं और खूब पेट भर कर खाऊं। इसने पानी में छलांग लगाई कि दूसरे कुत्ते के मुंह से गोश्त का टुकड़ा छीन लूं। दूसरे कुत्ते पर झपटने का नतीजा क्या निकला? मुंह खुलते ही गोश्त का टुकड़ा पानी में गिर गया। ज़्यादा के लालच में जो उसके पास था उसे भी खो दिया। ठीक है, ये आपने देखा ना, एक कुत्ता उसके पास हालांकि था भी, अपने पास एक गोश्त का टुकड़ा था, लेकिन उसका ये दिल था कि मैं दूसरे वाला भी छीन कर खा लूँ। और लालच में क्या नतीजा निकला कि उसके पास ना अपना रहा ना वो उसे मिला। ठीक है, इसका क्या नतीजा है? लालच बुरी बला है। इससे हमें क्या सबक मिला कि हमें भी लालच नहीं करना चाहिए। ये कहानी आप लोग अपनी अपनी कॉपीज़ पर लिखेंगे और याद भी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।